वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग गुड कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीबीएसई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो दो सब्सटेंस विच है वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। ऐसे मतलब सब्सटेंस जिसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ऐसे को हम रेजिस्टेंस, ऐसे जो कंडक्टर बोलते हैं उन्हें हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स में क्या होता है, ध्यान देने वाली बात कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। एक गुड कंडक्टर्स ऑल अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजिली। जितने भी गुड कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो बहुत ही आसानी से फ्लो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। देखिए मैंने बताया हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में जो मेन रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूवेबल होते हैं फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं इस पर करेंगे क्योंकि इसकी विषय में चर्चा हो चुकी है। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो मेटल होता है, चूँकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो इस वजह से जो सिल्वर मेटल होता है वही बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है। क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है इसलिए इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसके जहाँ पे हम लोग कापर और एल्युमिनियम का जो है प्रयोग करते हैं वो भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और टिकाऊ होते हैं। ठीक है, सिल्वर के बाद उन्हीं का नंबर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड ऑफ कॉपर एल्युमिनियम बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं कॉपर एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मतलब कि जो उनके पास जो रेजिस्टेंस होता है वह बहुत ही लो होता है, और लो रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट मैक्सिमम हमें प्राप्त होगा। तो जब मैक्सिमम करंट फ्लो हमें चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। सिल्वर का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत महंगा है। ठीक है, अच्छा कंडक्टर तो सबसे बेस्ट कंडक्टर वही माना जाता है, लेकिन महंगे की वजह से हम लोग बहुत उसका यूज़ नहीं करते। रजिस्टर्स की बात कर लें तो दो सब्सटेंस विच हैव कंपेरेटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रजिस्टर। ऐसे सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम रजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो नाइक्रोम अलॉय वगैरह होते हैं, मैग्नीन होते हैं, कॉन्स्टेंटन होते हैं और यूरेका जो होता है, इनके पास बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इनको रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये जो तार वगैरह जो गर्म, जैसे कि आपका हीटर वगैरह में जो तार वगैरह यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो उसका जैसे नाइक्रोम वगैरह के तार से हीटर वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको रजिस्टर्स में रखा गया है। ठीक है, जिसमें रजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इंसुलेटर दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो सब्सटेंस में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल इनफाइनाइट होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इंसुलेटर बोलते हैं। देखिए इंसुलेटर की खास बात है कि जो इसमें रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए अगर कोई बात की जाए तो आप कंडक्टर पर टिक ना लगाइएगा, ये इंसुलेटर ही होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। जो इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है उसका कारण ये है क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है कि आपका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इंसुलेटर में फ्लो नहीं होती है। ठीक है, रबर इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। रबर जो होता है बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है। देखिए रबर का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक जो भी जो लाइन मैन वगैरह होते हैं वो हाथ में ग्लव्स पहन करके ऊपर चढ़ के तार वगैरह सही कर देते हैं मेन लाइन में चलते हुए, क्योंकि वो रबर एक अच्छा इंसुलेटर है जिस वजह से ऐसा हो जाता है। वुड इज आल्सो गुड कंडक्टर। सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं, गीली लकड़ी होगी तो आपको करंट मार देगी। ठीक है, तो सूखी लकड़ी जो हो वो भी एक जो है अच्छा इंसुलेटर का काम करेगी। ठीक है, कुछ इसी पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ओम्स लॉ गिव्स एन रिलेशनशिप बिटवीन। ओम्स लॉ ने किसके किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है? करंट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जो ओम्स लॉ ने बताया था V इज इक्वल टू आई आर,
उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन मतलब फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो कंडक्टर के जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इन्होंने रिलेशन दिया है, ठीक है। इन्होंने करंट और पोटेंशियल के बीच में जो है रिलेशन दिया है, तो करंट एंड पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, पहला एम्पियर दिया है, वोल्ट, कूलम्स, ओम। तो जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो आर था इसको ओम ने डिफाइन किया था। ओम साइंटिस्ट ने, इसलिए अब इन्होंने इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने अपने नाम पर ही जो है इसकी जो है यूनिट दी थी। द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, ऐसे सब्सटेंस जिसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, तो हमने अभी बताया था इंसुलेटर। इंसुलेटर ही ऐसे होते हैं जिनके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। कीपिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल, और सर्किट का जो रेजिस्टेंस डबल कर दिया जाए, द करंट विल बिकम, करंट क्या होगी, तो हम जानते हैं जो V इज इक्वल टू, अगर आई आर निकालें, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर निकालने, तो अगर I इज इक्वल टू निकाले तो V अपॉन आर हो जाता है। तो V अगर कांस्टेंट कर दे तो I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R के है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R का मीन्स क्या है, अगर R डबल होगा तो I हाफ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर R बढ़ेगा तो I कम होगा, I कम होगा तो R बढ़ेगा, इस तरीके से। तो अगर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है इसका मतलब है करंट आधी हो रही है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाफ। और वैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस को फिर कांस्टेंट करके रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगी, दोगुनी, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको वीडियो समझ में आया होगा, इससे 1 से 2 बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है और काफ़ी कम समय में मैंने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। Thank you for watching this video.